नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी पाठशाला। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक शॉर्ट स्टोरी जिसका शीर्षक है अलादीन्स लैम्प। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक एक वर्ड की मीनिंग मैं बताने वाला हूँ, तो कृपया अंत तक बने रहेंगे। इस स्टोरी का जो टाइटल है वह है अलादीन्स लैम्प। स्टॉपी एस का तो प्रयोग हम लोग वहाँ करते हैं, लिविंग चीज़ों के लिए हम लोग यूज करते हैं जहाँ पे पोजीशन को शो करना रहता है। और लैम्प का मतलब होता है दीपक, चिराग या फिर बत्ती। तो इसका जो शीर्षक होगा वह होगा अलादीन का चिराग। तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं और इसका ट्रांसलेशन हिंदी में करते हैं। इन द एशियंट टाइम्स ऑफ पर्सिया। इन द एशियंट टाइम्स, इन द एशियंट टाइम्स का मतलब होता है प्राचीन समय में। ऑफ पर्सिया, पर्सिया के प्राचीन समय में। देयर लिव्ड अ यंग मैन नेम्ड अलादीन। देयर का यूज यहाँ पे हुआ है इंट्रोडक्टरी के रूप में, तो यहाँ पे कोई भी मीनिंग नहीं निकालेंगे। तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा, प्राचीन समय में पर्सिया के देयर लिव्ड ए यंग मैन नेम्ड अलादीन। अलादीन नाम का, नेम्ड का मतलब होता है नामक या फिर नाम का। अलादीन नाम का एक युवक रहता था। ही वॉज काइंड हार्टेड, वह एक नेक दिल वाला आदमी था, वह रहमदिल वाला आदमी था। गॉड फियरिंग, गॉड फियरिंग का मतलब होता है अत्यधिक धार्मिक। सर्विस माइंडेड लैड, और सर्विस माइंडेड लैड का मतलब होता है सेवा युक्त या सेवा भाव वाला लड़का। तो वह एक धार्मिक लड़का था और सेवा युक्त और सेवा भाव वाला भी लड़का था। He had the habit of, उसे आदत थी, of helping anyone who asked for, उसे आदत थी किसी के भी मदद करने की। who asked for, जो भी उससे मदद मांगता था। whether they be known or they be strangers, चाहे वे जाने पहचाने हो। known का मतलब जाना पहचाना और strangers का मतलब अजनबी। चाहे वे अजनबी हो, चाहे वे अजनबी हो, चाहे वे जाने माने हो, उन सब की मदद करता था। इन ए फार अवे डिजर्ट, इन ए फार अवे डिजर्ट का मतलब होता है दूर के रेगिस्तान में या फिर दूर के मरुस्थल में। डिजर्ट ये जो वर्ड देख रहे हैं इसका मतलब होता है मरुस्थल, रेगिस्तान। देयर वाज ए रूइंड केव, रूइंड का मतलब होता है जर्जर या फिर उजरा हुआ, और केव का मतलब होता है गुफा। दैट हैड ए लैम्प ब्यूरीड विद इन, ब्यूरीड का मतलब होता है गड़ा हुआ या फिर दफनाया हुआ, और लैम्प का मतलब होता है चिराग। तो कहने का मतलब है इन ए फार अवे डिजर्ट, दूर के रेगिस्तान में, देयर वाज ए रूइंड केव, एक जर्जर गुफा था। That had a lamp buried within, जिसके अंदर एक चिराग दफन था या फिर वहां यूं कहें वहां पे गड़ा हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्रूअल विजार्ड, क्रूअल का मतलब होता है क्रूर और विजार्ड का मतलब होता है जादूगर। वाज इन नीड ऑफ इट, एक क्रूर जादूगर को इसकी जरूरत थी, किसकी? उस चिराग की। एज देयर वाज ए जिनी बोटल इनसाइड, क्योंकि वहां पे एक जिन बोतल के अंदर था। जिनीज आर कैपेबल ऑफ ग्रांटिंग एनीथिंग यू विश्ड, कैपेबल का मतलब होता है योग और ग्रांटिंग का मतलब होता है देना या फिर प्रदान करना। तो जिनीज आर कैपेबल ऑफ ग्रांटिंग एनीथिंग यू विश, जो भी आप कामना करते हैं उसको पूरा करने के लिए जो भी जिन होते हैं वह योग होते हैं। कुछ भी आप उससे मांगो वह तुरंत ही आपको पूरा करके देता है। ही वाज इन सर्च ऑफ ए पर्सन विथ ए प्योर हार्ट, ही वॉज इन सर्च ऑफ ए पर्सन, वह जो था एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में था
विथ ए प्योर हार्ट, जिसका जो हृदय है वो एकदम निर्मल हो, एकदम साफ हो, जिसमें कोई छल कपट ना हो, ऐसे व्यक्ति की तलाश में वह जादूगर था। बिकॉज, क्योंकि ओनली सच ए पर्सन, सिर्फ ऐसा ही कोई व्यक्ति कैन टेक द लैम्प आउट ऑफ द केव, सिर्फ ऐसा ही कोई व्यक्ति उस चिराग को गुफा के बाहर ला सकता है। द विजार्ड हर्ड ऑफ अलादीन्स काइंडनेस, और जादूगर ने अलादीन के दयालुता के बारे में सुना था। हर्ड का मतलब सुना था। हियर का ये पास्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। एंड डिसाइडेड, और उसने निर्णय लिया दैट ही वाज द राइट पर्सन टू फेच द लैम्प। फेच का मतलब होता है जा करके किसी चीज को वापस लाना। फेच का मतलब होता है जाकर लाना। ही वाज द राइट पर्सन टू फेच द लैम्प, वह उचित व्यक्ति है उस चिराग को लाने के लिए। When the wizard asked अलादीन टू हेल्प हिम, जब जादूगर ने अलादीन से मदद मांगी, जब उसको मदद के लिए कहा, अलादीन कुड नॉट रिफ्यूज, अलादीन इनकार नहीं कर सका। ही ट्रेवल विद द विजार्ड, उसने जादूगर के साथ यात्रा किया। टू द रुइंस, रुइंस का मतलब होता है खंडहर। टू द रुइंस इन द डिजर्ट, मरुस्थल के खंडहरों में जाके जादूगर के साथ यात्रा किया। ही ब्रेवली इंटर्ड इनटू द रुइंस, वह खंडहरों में, उसने बहादुरी से खंडहरों में इंटर किया, उसमें प्रवेश किया। एंड फाउंड द लैम्प लाइंग देयर, और वहाँ पे चिराग को पाया पड़े हुए। लाइंग का मतलब होता है पड़ा हुआ। एज टोल्ड बाय द विजार्ड, जैसा कि जादूगर ने उसे बताया था वैसा ही चिराग को खंडहर में पड़े हुए पाया। देयर वे रिचेज, रिचेज का मतलब होता है धन। देयर वे रिचेज बियॉन्ड इमेजिनेशन, वहाँ पर इतना धन था उस खंडहर में कि कल्पना से भी परे था। बियॉन्ड का मतलब होता है परे, और इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना। हाउएवर, तो भी, अलादीन वाज नॉट इंटरेस्टेड इन देम, तो भी अलादीन को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि लेना या फिर दिलचस्पी लेना। आई हैव फाउंड द लैम्प, मैंने चिराग को पा लिया है। साउटेड अलादीन, अलादीन ने चिल्ला करके उस जादूगर से कहा। थैंक यू, आपका धन्यवाद। ब्रिंग इट टू मी, इसे मेरे पास लाओ। रिप्लाइड द विजार्ड, ऐसा उस जादूगर ने उत्तर दिया। चलिए तो आगे स्टोरी में देखते हैं और आगे क्या होता है। When Aladdin stretched his hand for the wizard to lift him out, जब, स्ट्रेच का मतलब होता है बढ़ाना, स्ट्रेच का मतलब तो बढ़ाना, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब हो जाएगा बढ़ाया। When Aladdin stretched his hand for the wizard to lift him out, जब अलादीन ने जादूगर की तरफ अपने हाथों को बढ़ाया बाहर निकालने के लिए, कि उसको खींच करके बाहर निकाले। द विजार्ड स्नैच्ड द लैम्प, स्नैच का मतलब होता है झपट्टा मारना या फिर छीनना। तब क्या होता है, द विजार्ड स्नैच द लैम्प, तब जादूगर ने लैम्प को छीन लिया। एंड रन अवे, और भाग गया। लीविंग अलादीन, लीव का मतलब होता है छोड़ देना। लीविंग अलादीन टू डाई, अलादीन को मरने के लिए छोड़कर जादूगर भाग गया। अलादीन थॉट टू हिमसेल्फ, अलादीन थॉट टू हिमसेल्फ, अलादीन ने अपने आप भी सोचा, यानी कि मन ही मन सोचा। गॉड, भगवान, व्हाट एम आई टू डू नाउ, अब मैं क्या करूं, हे भगवान अब मैं क्या करूं। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी
मदद करे। अलादीन वाज स्क्वीजिंग हिज फिस्ट इन एजिटेशन। स्क्वीज का मतलब होता है निचोड़ना या फिर दबाना, और एजिटेशन का मतलब होता है घबराहट। अलादीन ने क्या किया? अलादीन वाज स्क्वीजिंग हिज फिस्ट। फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी। घबराहट में अलादीन ने अपने मुट्ठी को दबाने लगा, अपनी मुट्ठी को दबाया। सडनली अचानक, ही फेल्ट उसने महसूस किया, ए रिंग इन हिज हैंड कि उसके हाथों में एक अंगूठी है। ही डिड नॉट नो वह नहीं जानता था, उसे नहीं पता था। हाउ इट केम देयर कि वहां पर वो अंगूठी कैसे आई। ही स्टार्टेड रबिंग द रिंग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा। ही स्टार्टेड रबिंग, और रब का मतलब होता है रगड़ना। उसने उस अंगूठी को रगड़ना, घिसना शुरू कर दिया जिज्ञासा से कि ये क्या है। टू हिज वंडर, उसके आश्चर्य के लिए, ए जीनी अपीयर्ड, एक जिन प्रस्तुत हुआ। देयर, वहां प्रस्तुत हुआ। एंड बॉड का मतलब होता है अपने सर को झुकाना। तो उसने अपने सर को झुकाया जिन ने, इन फ्रंट ऑफ हिम सेइंग, और यह कहते हुए उसके सामने, अलादीन के सामने उस जिन ने अपने सर को झुकाया, थैंक यू यंग मैन फॉर रिलीजिंग मी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक आदमी, मुझे आज़ाद करने के लिए। यू आर माई मास्टर नाउ, और अब से तुम मेरे मालिक हो। वाट शैल आई डू फॉर यू, अब मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। अलादीन टोल्ड द होल स्टोरी। तब अलादीन ने पूरी कहानी बतलाई टू द जिन को पूरी कहानी बतलाई। एंड सेड, और कहा, टेक मी होम, मुझे घर ले चलो। ऑल्सो ब्रिंग द बैक द लैम्प फ्रॉम द बीजार, और उस जादूगर से उस चिराग को वापस लाओ। इट शुड नॉट बी इन द हैंड्स ऑफ बैड पीपल, ये जो चिराग है यह बुरे लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी इन हैंड्स ऑफ बैड पीपल। सो बी इट माई लॉर्ड, ऐसा ही हो मेरे स्वामी, ऐसा ही हो मेरे मालिक। लॉर्ड का मतलब मालिक, और स्वामी या फिर प्रभु होता है। रिप्लाइड द जिनी, और ऐसा जिन ने उत्तर दिया। इन ए मोमेंट, और उसी क्षण, एक ही क्षण में, अलादीन वाज इन होम, अलादीन वाज इन हिज होम, वो अपने घर में था। एंड द लैम्प वाज इन हिज हैंड्स, और चिराग उसके हाथ में था। द जिनी सेड, तब जिन ने कहा, आई शैल अपीयर ओनली वंस, मैं सिर्फ एक बार प्रस्तुत होऊंगा। बट, लेकिन, द वन इन द लैम्प विल अपीयर एज मेनी टाइम्स एज यू रब द लैम्प, लेकिन जो उस चिराग में है वह आप जितनी बार उसको घसेंगे, उसको घिसेंगे चिराग को, उतनी बार वह प्रस्तुत होगा। यूज इट वेल यंग मैन एंड डिसअपीयर्ड, इसका इस्तेमाल अच्छे से करें। यूज इट वेल, इसका इस्तेमाल अच्छे से करें नवयुवक आदमी। एंड डिसअपीयर्ड, वह जिन वहाँ से गायब हो गया। अलादीन बिकेम वेरी रिच, अलादीन बहुत अमीर हो गया। विद द हेल्प ऑफ द जिनीज इन द लैम्प, जो चिराग में जो जिन मौजूद था उसकी मदद से अलादीन बहुत रिच हो गया। ही मेड हिज होल कंट्री, उसने पूरे शहर को बनाया। एंड द पीपल हु लिव देयर ऑल्सो वेरी रिच एंड हैप्पी, और जो भी व्यक्ति उस शहर में रहते थे वे सभी अमीर हो गए और बहुत खुश थे। तो इस स्टोरी का क्या मोरल है? पावर इन द हैंड्स ऑफ गुड पीपल इज यूजफुल, अच्छे लोगों के हाथ में शक्ति उपयोगी होता है। यही इस स्टोरी का मोरल है। अगर ये पावर अगर उस क्रूअल विजार्ड के पास चला जाता तो
तो शायद लोगों की बहुत ही बुरी हालत हो जाती, शहर के लोगों को और राज्य के लोगों के, जो भी उसके नगर में थे लोग, उसका बहुत ही बुरा हालत हो जाता। तो ऐसा कहा जाता है कि पावर इन हैंड्स ऑफ गुड पीपल इज यूजफुल। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये स्टोरी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।